ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की, परम पूज्य भक्ति चारु स्वामी महाराज की। तो शील प्रभुपाद जी के बारे में हम जैसे कई दिन से सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी को बहुत सारी जो है समस्या आ रही थी। उनके यार दोस्त आते थे और वो भी जो है बहुत कुछ बोलते रहते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी को लग रहा था कि ये लोग कोई सहायता तो नहीं कर रहे हैं मेरी, लेकिन साथ साथ में ताने तो बहुत मार रहे हैं। इसलिए वो चाहते थे कैसे इनसे छुटकारा मिले। तो एक बार की बात थी, प्रभुपाद जी को अचानक उनको जो है क्या नाम, जो भागवत के ऊपर जो टीका लिखी थी उसको जो है उन्होंने कहा कि मेरी वो पुस्तक कहाँ है। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि वो तो हमने जो है मतलब बेच दी। अरे बेच दी, उसको बेच दी, किसके लिए बेच दी? तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि वो क्या था ना, घर में चाय नहीं थी, बिस्कुट नहीं थे, इसलिए हमने उसको बेच दिया। फालतू में पड़ी थी, कचरा, इतना सारा कचरा पड़ा है घर में। प्रभुपाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने देखा कि लगता है ये लोग एक तो कोई सहायता नहीं कर रहे, ऊपर से समस्या क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने डिसीजन लिया, ये ही मौका है, जब लोहा गर्म हो उसी समय उसको तोड़ा जाए, उसको मोड़ा जाए। ठीक उसी समय प्रभुपाद जी ने कहा यू वांट टी और मी। तो फिर उनकी पत्नी ने कहा कि लगता है अब तो मुझे जो है आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आई लाइक टी। तो प्रभुपाद जी ने कहा अब तुम पूरे जीवन टी ही पीते रहने का, अब हम चले। और उसी समय उन्होंने जो है अपने घर का परित्याग कर दिया। श्रील प्रभुपाद की। अब जो है दूसरी समस्या आ रही थी उनको, जो है उनको जब गुरुजी ने कहा था 1922 में पहली भेंट में कि तुम अमेरिका जाओ और वहां जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, लेकिन प्रभुपाद जी ने सोचा भाई अमेरिका जाना है तो कुछ बैंक बैलेंस भी तो होना चाहिए हमारे पास में। तो इसलिए उन्होंने जो है बहुत कुछ प्रयास किया इंडिया के अंदर। उन्होंने लखनऊ में फैक्ट्री डाली, वहां कुछ बिजनेस चालू किए, लेकिन वो भी सब हरी बोल होगी, ज्यादा कुछ काम आई नहीं। फिर उन्होंने जो है प्रयागराज में एक फैक्ट्री डाली। तो उसमें जो है उनको बहुत आना जाना, हर समय प्रचार में बहुत विघ्न आ रहा था और कुछ मुनाफा तो आ नहीं रहा था ज्यादा उससे जो है। तो प्रभुपाद जी बड़े तंग हो रहे थे। उनका जो मित्र था, जो उनका पार्टनर था, वो भी बार बार कॉल करता रहता कि जो है आप थोड़ा इधर आइए, आप इधर आइए। प्रभुपाद जी जो है अधिक समय देना चाहते जो है भगवान के प्रचार प्रसार में। तो हुआ ये था कि अब प्रभुपाद जी सोच रहे कैसे मैं फुल टाइम जो है प्रचार में जुड़ूं, क्या करूं। तो अचानक एक दिन उनके पास में उनके मित्र का फोन आया कि बोले स्वामी जी, जो नौकर था ना जो है वो सारा जो है जो इनकम का जो पैसा था वो सारा पैसा मेडिसन और जो भी जो है फैक्ट्री का जो वैल्यूबल जो वस्तुएं थी सब लेकर के हरि बोल हो गया है। हरि बोल। तो आप इधर जल्दी जल्दी आ जाइए। प्रभुपाद जी ने कहा अरे भाई चलो ये अच्छा हुआ, एक दूसरी झंझट ये खत्म हुई, अब कौन टेंशन लेगा इसको। प्रभुपाद जी ने कहा अब तुम जो कुछ करना है करो। तो उन्होंने पहले तो थोड़ा सा उनको बड़ा डिस्टर्ब हुए कि देखो मैं सब कुछ भगवान के लिए कर रहा हूं, लेकिन समस्या पे समस्या आ रही है। फिर उन्होंने भागवत का एक श्लोक कोट किया, यस्या अहम अनुग्रहामि हरस्य तत् धनम सनई सनई। जिसके ऊपर मैं स्पेशल कृपा करता हूं उसका मैं क्या करता हूं, पहले धन ही हरण कर लेता हूं। और इस प्रकार प्रभुपाद जी को दूसरी समस्या से मुक्ति मिल गई। बोलो श्रील प्रभुपाद की। तो जो है बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, आज परम पूज्य भक्ति चारु स्वामी महाराज का आविर्भाव दिवस भी है।
हम जान सकते हैं कि जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष के फलों को देख करके आइडिया लगाया जा सकता है ये वृक्ष कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज हम देख रहे हैं परम पूज्य गुरु महाराज के जो है जितने भी शिष्य हैं, एक से एक ज्वेल हैं। जैसे परम पूज्य महामन प्रभु ने अभी अभी बताया था कि जो है उनका जो अमेरिका का जो प्रोजेक्ट था उसमें जो है लाइट की जगह उन्होंने कहा था कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल जो है एक से एक ज्वेल है, यहाँ लाइट की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार हम जो है जान सकते हैं कि उनके जितने भी शिष्य हैं एक से एक ज्वेल हैं, चिंतामणि हैं। और ये चिंतामणि जो है हम देख रहे हैं कि पूरे संसार में, भारतवर्ष में क्या पूरे संसार में जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज वास्तव में जिसको कह सकते हैं एक शुद्ध भक्त थे। जैसे शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं तितिक्षस्व कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। इस सारे की सारी जो है क्वालिटी परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज में देखने के लिए मिलती हैं। सहनशील हैं, आज तक कभी भी हमने उनको जो है ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा। बड़ा सॉफ्ट भाषा में वो बात करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मीठा खा करके, मिठाई खा करके बोल रहे हैं महाराज जी। इतनी सॉफ्ट आवाज उनकी होती थी। तो तितिक्षस्व, सहनशील भी है, कारुण का, अब करुणा का तो उदाहरण हम देख सकते हैं। जो करुणा में कोरोना काल में जो घर से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन परम पूज्य जो है महाराज जी वो अपने जो है विदेश के लिए, अमेरिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर के हम क्या कह सकते हैं, ये कोई साधारण काम नहीं है। हम आप एक छोटी सी जो है समस्या आती है उसमें हम जो है हाथ उठा दो, ये तो बड़ा मुश्किल होगा, आई कैन नॉट डू दिस, तुरंत बोलते हैं मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन ये जो महान भक्त होते हैं, महान विभूति होती हैं, वास्तव में वो ही ऐसे कार्यों को जो है एक दुर्लभ वस्तु को भी वो उसका भार लेते हैं। दूसरी बात जो है सुहृदय सर्वदेही नाम, महाराज जो है सबके प्रति दयालु हैं। एक बार जो है महाराज परम पूज्य वृंदावन में आए थे और किसी ने कुछ डोनेशन दिया था वृंदावन मंदिर के लिए। अभी भी उनके बहुत सारे जो शिष्य हैं, एक शिष्य उनका अभी तक सालों सालों से नाम चल रहा है और उन्होंने 2 करोड़ वृंदावन के लिए, भगवान की सेवा के लिए दान किया है। और ये दान 2 बार कर चुके हैं 2-2 करोड़ का। हरि वो तो किसी ने दान दिया था तो महाराज जी जो है हम बोले थे इनका थोड़ा सा क्या नाम है धन्यवाद कर दो। तो उस समय संध्या आरती, संध्या का नहीं, उस समय गोपी गीत का वो समय था। तो गोपी गीत के जो है पहले ही हमने थोड़ा सा अनाउंस किया। तो फिर महाराज जी बोले कि जो है थोड़ा सा इनके स्वास्थ्य के लिए भी जो है, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी जो है थोड़ा सा आप अनाउंस कर दो, मतलब उनको आशीर्वाद दे दो। हमें शौक लगा कि देखो महाराज कितने अपने प्रति नहीं कहा उन्होंने कि थोड़ा हमारे स्वास्थ्य के लिए, उन्होंने जो है तुरंत अपने शिष्यों के उनके लिए स्वास्थ्य के लिए वो कहा। तो हमें लगा वास्तव में महाराज कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं सारे जीवों के प्रति। तो सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रु, वास्तव में देखा जाए तो जैसे अजात शत्रु में आता है युधिष्ठिर महाराज, उनका कोई शत्रु नहीं है, लेकिन दूसरे उनसे शत्रु रखते हैं, लेकिन वो किसी से शत्रु नहीं रखे। और ये ही सिद्धांत है परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज का। उन्होंने जो है अपनी तरफ से किसी से शत्रुता नहीं की, लेकिन अन्य कोई शत्रुता करते हैं तो वो उनसे शत्रुता नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों ने किया फिर भी वो शांत बने रहे। कभी भी उनके मन में ये विचार नहीं आया ये व्यक्ति मेरे से इस प्रकार की बात कर रहा है। इसलिए वो अजात शत्रु हैं और शांत और हमेशा शांत रहते हैं, बहुत सौम्य उसमें रहते हैं। हालांकि हमारा ज्यादा वो तो इतने महान थे कि हम तो उनके सामने जाने से डरते थे, लेकिन फिर भी जब उनका जो प्रभुपाद सीरियल चल रहा था तो उस समय जो है प्रभु जी जो है वृंदावन के, हमारे जो है महावन प्रभु जी यहाँ बैठे हुए हैं, उस समय वृंदावन के प्रेसिडेंट थे और सीरियल में जो है बहुत कुछ हेल्प की है परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के लिए। तो उसी समय जो है हम कभी कभी
कहीं भीड़ इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे, तो उस समय हम दूर से ही महाराज को देखते थे। तो बहुत ही अच्छा उनका स्वभाव है और बहुत ही अच्छा क्या नाम है, महाराज एक प्रभुपाद जी के वरिष्ठ और सबसे प्रिय शिष्यों में कहे जाते हैं। इसलिए हम उनके चरणों में आज कोटि कोटि नमन करते हैं। और एक बार मैंने सुना था, ये कितना सही है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बार जो है क्या नाम है, जो भक्त परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज कुछ बात कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, क्या थे, तो उन्होंने जो है क्या नाम है वहां बोला था कि वो बोल रहे थे कि देखो प्रभुपाद, आपने जो मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी लगभग मैं उसे अब पूरा कर चुका हूं, और अब मेरी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा में इटरनल आ जाऊं। और उसके कुछ बात ही एक्सीडेंट हुआ, तो जो है परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज जो है इटरनल प्रभुपाद की सेवा में वापस हो गए। जय हो परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज की। तो इसलिए आज उनके जन्मदिन पर हम जो है उनके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आप तो इतनी महान विभूति हैं, लेकिन हम जैसे दुष्ट नालायक यदि आपके चरणों की थोड़ी सी यदि हमें बिंदु मिलेगी, एक रज कण मिलेगी, उससे हमारा भी जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज के, जगतगुरु शिल प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।